जय जिनेन्द्र। आज जैन दर्शन का प्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र, इसके संबंधे विवेचन करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भक्तामर स्तोत्र के लिए कोई प्रस्तावना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी प्रस्तावना देने वाला हूँ और इसीलिए आपके सामने प्रश्न उपस्थित करता हूँ कि मैं प्रस्तावना क्यों कर रहा हूँ। संसार यह बड़ा असार है, कठिन है, दुखी करने वाला है और ऐसे असार संसार से निवृत्ति पाने के लिए मन को स्थिर करना और चित्त को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्तोत्र की गेयता का उपयोग करके मन को स्थिर और चित्त को एकाग्र कैसे किया जाए, इस संबंध में कुछ बातें मैं करने वाला हूँ, इसीलिए यह प्रस्तावना आवश्यक है। जैन दर्शन में दो मुख्य प्रकार के द्रव्य, मूल द्रव्य बताए गए हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। इन्हीं को दूसरी भाषा में पुद्गल और आत्मा कहा गया है। पुद्गल यह भौतिक है, हमें सब कुछ सामने दिखाई देता है। वेदों में भी पंच महाभूत जो बताए गए हैं वे जैन दर्शन के पुद्गल ही है। आकाश, अग्नि, तरल पदार्थ यानी पानी, जल और ठोस पदार्थ यानी पृथ्वी, ये महाभूत है और इन महाभूतों को जैन दर्शन ने पुद्गल नाम दिया है। और प्रत्येक जीव में आत्मा है, ये भारतीय सभी दर्शनों में बताया गया है। जीव में वृत्ति का संचार रहता है। वृत्ति यानी हमारे वंश कोशों में छपी हुई संज्ञाएं। जैन दर्शन वृत्ति को संज्ञा कहता है, जैसे आहार संज्ञा या भय संज्ञा, तो वह वृत्ति है, वह नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। इस वृत्ति से ही हमारे मन में वृत्ति पैदा होती है, उसे मनोवृत्ति कहते हैं। यह मन पौद्गलिक है, इसका आत्मिक रूप भीतर में चित्त है। मन में उत्पन्न वृत्ति से चित्त में भी वृत्तियां निर्माण होती है और उसे चित्त वृत्ति कहते हैं। मन वृत्ति और चित्त वृत्ति के प्रभाव से जीव प्रवृत्ति करता है, कार्य करता है, कुछ क्रिया करता है और इस प्रवृत्ति से की गई क्रिया से कर्म निर्माण होता है। इस कर्म के कारण ही जीव बार बार जन्म मरण चक्र करता है। अगर इस प्रवृत्ति से निवृत्त हो लिया जाए तो कर्म बंधन कम होंगे और जब कर्म बंधन शून्य हो जाएंगे तो जीव
मुक्त हो जाएगा। यह जैन दर्शन का सिद्धांत है। संक्षेप में इसे कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति। और इस दिशा में यात्रा करने के लिए हमें मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। मंगल आचरण अर्थात मंगल और आचरण। हमारा आचरण मंगल होगा तो हमारा मंगल होगा। हमारा व्यवहार मंगल होगा, पवित्र होगा, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारे विचार पवित्र होंगे। और मंगलाचरण के कई प्रकार है, जैसे मंत्र या महामंत्र या स्तोत्र। ये दो प्रमुख प्रकार जो है ये मंगलाचरण के रूप में है। इसीलिए भक्तामर स्तोत्र को भी मंगलाचरण कह सकते हैं और वह हमें आत्मविकास की अंतिम सीढ़ी तक अर्थात मोक्ष तक ले जाने में सहयोगी है। परंतु इस स्तोत्र का उपयोग भौतिक समृद्धि के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा भाव होना आवश्यक है। जैसे कृषक खेत में गेहूं का अनाज बोता है तो उसका उद्देश्य चारा प्राप्त करने का नहीं है, वह तो उसके जानवरों के लिए अपने आप उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार साधक जब साधना करता है, अगर वह आत्म केंद्रित साधना करता है तो उसका आत्म विकास होगा और समृद्धि अपने आप में उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो सकती है। जैन दर्शन की प्रक्रिया जो है ये गुण परक है। जैन दर्शन गुण परक है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, किसी देव, किसी मूर्ति की प्रशंसा या कीर्ति करने का उद्देश्य नहीं है। इसमें अरिहंत के गुणों के आधार पे उनकी स्तुति या स्तोत्र करना है। हम किसी और के गुणों को सराहे तो वह गुणानुवाद है, हम उस व्यक्ति को नहीं सराह रहे हैं। उसके कार्य की गुणवत्ता अर्थात उसने जिस गुण का प्रयोग किया उस गुण का हम अनुवाद यानी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा करने से हम में गुणों के ग्रहण की शक्ति निर्माण होती है, क्योंकि हम जब केवल गुणों पे हमारा लक्ष्य केंद्रित करेंगे तब हमारा गुणों के प्रति ही ध्यान होगा, तो हम विचार भी गुणों के संबंध में करेंगे। इस प्रकार गुण ग्रहण से हम अपनी गुणवत्ता, व्यक्ति के गुणों का संग्रह बढ़ाएंगे। और भगवान ने कहा है जब आप इस तरह से अपने गुणों में विकास करेंगे तो गुणस्थान की यानी आत्मविकास की 14 सोपानों की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को चढ़ने लगेंगे। उसे गुणस्थान यह नाम दिया गया है। एक कहानी सुनने में आती है कि वाल्मीकि जब वाल्या नाम के चोर थे उस समय उन्हें नारद मुनि ने कहा कि आप
राम भक्ति में सिर्फ राम 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 इस शब्द का उच्चार करें, आत्मा से करें, उसमें खो जाए। और सभी जानते हैं कि यह वाल्या जो चोर था वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। कब? जब वह राम मंत्र में, राम की स्तुति में इतने एकाग्र हो गए कि उनके शरीर पे चींटियों ने अपना बिल बना लिया, तब भी उन्हें पता नहीं चला। और जब वो विद्वान बने, ज्ञान के प्रकाश से उनके मस्तिष्क में उजाला हो गया और तब वो उठने लगे, तब उनको पता चला कि वे चींटियों के बिल से घिरे हुए हैं। पर कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम एकाग्र होकर अरियंत भगवंतों की स्तुति करें तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। और भक्तामर स्तोत्र भी ऐसा ही एक स्तुति का स्तोत्र है। यह भी हमें ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। जय जिनेंद्र।